अमित गुरुवार से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के लिए वैद्युत विभव के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यह वैद्युत विभव जो है यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके विषय के लिए मैं आपको कुछ कंटेंट लिख दिया हूँ। आप सभी बच्चे इस कंटेंट को सही ढंग से लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने इस पर लिख दिया है कुछ परिभाषाएं हैं ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो पहले आप इसको अपने नोट्स बुक में इसको आप लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव की हमने परिभाषा लिख दिया है। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ध्यान से देखते जाइएगा, हर चीज़ का कंटेंट आपके समक्ष है। वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर क्षेत्र की बात क्या कर दिया है और कैसा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश है जहाँ से हम उसको लेंगे, ये काल्पनिक एक हम मान लेते हैं जहाँ पर परीक्षण करना होता है। धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किस बिंदु तक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु है वहाँ तक लाने में किया गया कार्य। किसको लाने में, परीक्षण आवेश को। कहाँ से, अनंत से। तथा धन परीक्षण आवेश के मान, जो उसका मान होगा उसकी निष्पत्ति मतलब अनुपात के बराबर होता है। कौन बराबर होता है, तो वैद्युत विभव होता है। इस हिसाब से जो आपका डिफिनीशन है, इसका एक सूत्र बन जाएगा V बराबर W/Q0। ये जो Q0 है यह क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है कि Q0 जो है यह आपका परीक्षण आवेश है, W जो है यह किया गया कार्य है, V जो है वैद्युत विभव है। अब इसके कुछ कंटेंट यहाँ पर हमने नोट्स में लिख दिया है। वो क्या है, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है। दूसरा नंबर, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर, इसका बीमीय सूत्र आप 11th में बीमा निकालना जान गए होंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। mL2T-3 A-1 इसका बीमीय सूत्र होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है। आज जब भी भौतिक राशि की बात होगी तो याद रखिएगा उसको मापा जा सकता है। भौतिक राशि वही है जिसको हम माप सकते हैं। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। मतलब किस डायरेक्शन में यह जो आपका आवेश का प्रवाह है, किस डायरेक्शन में है, किधर जा रहा है, इसका निर्धारण कौन करता है, विभव करता है। तो ये कुछ कंटेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बहुत सही ढंग से छोटा में इसको लिख दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं, लेकिन पहला काम ये है कि आप इसको क्या कर लो, नोट्स बुक में इसको लिख लो आप। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसके एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा कि वास्तव में ये है क्या। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हम उसको जल्दी सीखते हैं, और किसी चीज़ की अगर हम कल्पना करेंगे तो उसको थोड़ा सा हम सीखने में देर लगेगी। पहली बात यह है कि जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो सबसे पहले जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिक होता है, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई तार गया है और तार में करंट मतलब आवेश का प्रवाह है कि नहीं है, हम अपनी आँखों से उसको देख कर नहीं बता सकते। कब बता सकते हैं, जब हम उसको अनुभव करेंगे। अर्थात जब हम उसको टच करेंगे तो अपने हाथ से मत टच करना, किसी
औजार से जो इलेक्ट्रिक सामानों में मिलता है कि हम पता करते हैं, जैसे टेस्टर होता है, टेस्टर का नाम सुने हैं, अगर हम उसको देखें, उससे अगर पता करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसमें आवेश का प्रवाह है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। जब तक हम उसको बाई यंत्र द्वारा नहीं मतलब अनुभव कर, मतलब ये क्या कह सकते हैं, उसको हम चेक करके देख लेंगे कि करंट फ्लो है कि नहीं। अगर जब तक हम टच नहीं कराएंगे तब तक हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ आँखों से देखने पर ही आपको मालूम चल जाता है। तो चूँकि ये तो परिभाषा है, एग्जाम में आप लिख लोगी, लेकिन वास्तव में आपको समझना है क्या कि यह वास्तव में ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इसको हम मिटा दे रहे हैं, यही बात दोहराई जाएगी आपके सामने, लेकिन उसको एग्जाम्पल के आधार पर, और आप स्वयं इसको बहुत सही ढंग से समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात हुआ है वैद्युत विभव का, और वैद्युत विभव में वैद्युत क्षेत्र की बात हुआ है। सबसे पहले आप ये बताइए, ये मान लीजिए कोई ये दो आपका कोई बिंदु है ए और ये बी है। इसमें इस बिंदु पर हमने मान लीजिए 50 कूलाम का आवेश इस पर चार्ज किया, हमने इस पर 20 कूलाम का आवेश चार्ज किया, और हम इन दोनों को किसी तार द्वारा, किसी वायर द्वारा क्या कर दिया, हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है बाबू, हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हम आपसे यहाँ कोई केवल दो ही कंटेंट है, एक ये तार है, जोड़ दिया गया है दोनों को, और ये इसमें आपका आवेश कितना है 50 कूलाम, यहाँ आवेश है क्या 20 कूलाम। यदि आपसे कहा जाए कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो बहुत अधिकांश बच्चे बता सकते हैं इसको। आपका आंसर क्या होगा, हम बता रहे हैं, आपका आंसर होगा सर 50 से 20 की ओर। किधर होगा, 50 से 20 की ओर होगा, क्योंकि यह अधिक है, यह क्या है कम है, तो अधिक से कहाँ जाएगा, कम की ओर। ठीक है, ये क्या है आपका आवेश हमने दिया है 50 कूलाम, यहाँ पर हमने क्या दिया है 20 कूलाम। ठीक है, आपने बता दिया, मैं आपकी बातों को रखता हूँ कि 50 से 20 की तरफ आवेश का प्रवाह होगा। चलिए, हम कुछ देर के लिए हम आपकी बातों को मान लेते हैं, फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं, फिर आप उसको बताइएगा। सपोज दैट हमने एक पॉट बर्तन ले लिया, कोई भी इस टाइप का बर्तन है, हमने इसमें यहाँ से यहाँ पूरा इतना तक पानी भर दिया, और हमने इसको इसी क्वांटिटी में 50 लीटर पानी ले लिया, और दूसरा बर्तन हमने ले लिया इससे थोड़ा ऊंचाई वाला। ठीक है, ऊंचाई वाला हमने इसमें, चूँकि ये ऊंचाई हो गया तो ये मान लीजिए पतला हो गया, और इसकी जो क्वांटिटी है पानी का, द्रव कोई भी हो सकता है। ठीक है बाबू, ये इसमें हमने ले लिया 20 लीटर। ठीक है, अब इसकी जो इसमें 50 लीटर है, यहाँ क्या है 20 लीटर है, और हम इसको किसी बिंदु पर हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसे पानी का फ्लो यहाँ से हो। अगर अब आप हमसे, मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यह बताइए कि इसमें पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, तो हमें आशा है कि सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि सर जो 20 लीटर वाला पानी है वह 50 लीटर वाला पानी में प्रवाहित होगा। ऐसा क्यों, तो आप बताओगे कि सर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि 20 लीटर वाला पानी 50 लीटर वाले बर्तन में क्या होगा, प्रवाहित होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है। अर्थात कहा जा सकता है कि उच्च स्तर मतलब हाइट जो ज़्यादा है, वहाँ से निम्न स्तर मतलब जिसकी हाइट कम है, प्रवाह होगा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर।
ध्यान से देखिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पानी है, जो भी द्रव है, उसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं कहता, जो प्रवाह की दिशा है उसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं है, उसके स्तर पर निर्भर हो रहा है कि पानी किधर से किधर जाएगा। क्वांटिटी कितना भी हो, ये 50 है, ये 20 है, लेकिन क्वांटिटी जो भी हो, लेकिन हमें स्तर देखना है। 20 वाला जो बर्तन है 20 लीटर वाला, उसमें से पानी प्रवाहित होकर 50 लीटर वाला में जाएगा, क्योंकि इसका स्तर इस 50 वाले से क्या है, ऊंचा है। 50 वाला नीचे है और 20 वाला क्या है, ऊपर है। इसी के आधार पर अगर हम इसकी बात करें कि 50 से 20, तो ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। अब यहीं पर हम एक चीज़ दे रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर इस 50 कूलाम का जो आवेश है, यदि यहाँ पर आपका 20 वोल्ट का विभव हो और यहाँ पर आपका 10 वोल्ट का विभव, हमने मान लिया कि यहाँ पर 50-20 वोल्ट का विभव हो, इसमें क्या है 10 वोल्ट का विभव हो। अब आपसे हम पूछें कि ये बताइए कि यहाँ से बिंदु ए से और बी से, तो ए से बी में आवेश का प्रवाह होगा कि बी से ए में आवेश का प्रवाह होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आवेश की प्रवाह की बात किया जाएगा, आपको याद रखना है कि विभव को ध्यान में रखकर करना है। जिसका विभव ज़्यादा होगा वहाँ से प्रवाहित होगा, और जिसका विभव कम होगा उस ओर प्रवाहित होगा। अर्थात हम कह देंगे कि ए से बी की ओर आवेश की प्रवाह की दिशा होगी। क्यों? क्योंकि ए का विभव अधिक है, बी का विभव कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विभव है, जो आपको चौथे नंबर पॉइंट पर लिखवाया गया था कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। तो यह स्थिति में क्या आएगा, 20 से 10 की ओर, 20 वोल्ट से 10 की ओर, मतलब 20 किसका है, ए का, और 10 किसका है, बी का। तो हमेशा जब भी आवेश प्रवाह की दिशा की बात करेगा, आपको एक ही बात याद रखना है कि उसमें विभव की आप ध्यान देंगे, विभव पर ध्यान देंगे। जिसका विभव अधिक और जिसका विभव कम, तो अधिक वाले से कम वाले की ओर आवेश प्रवाह की दिशा होती है। तो आप कह सकते हैं कि ए से बी की ओर आवेश की प्रवाह की दिशा होगी। यह प्रक्रिया याद रखिएगा, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों का विभव एक समान न हो जाए। मतलब 20 वाला 10 की ओर प्रवाहित होगा और यह दोनों यहाँ से यहाँ तक प्रवाह होता रहेगा। यह प्रवाह कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव एक समान न हो जाए। ठीक है। तो अब आइए, ये चीज़ जो है आवेश प्रवाह की दिशा की बात किया, यहीं से आपको डिफिनीशन लिखवाया गया था। उस डिफिनीशन में कुछ आप ध्यान से देखिएगा, आ गया क्या हमारा V बराबर W बटा हम Q, चूँकि Q नॉट लिया गया था लेकिन हमने यहाँ Q लिया। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि एक का मतलब जब भी इस तरह की बात मतलब कहीं निष्पत्ति आए, तो आप तुरंत Q जो हर वाला होता है ना, उसको आप एकांक मान लो। क्या मान लो? एकांक मान लो। तो Q बराबर 1 मान लिए, तो ज़रा बताओ कि ये क्या हो जाएगा, V बराबर W हो जाएगा। अब इसकी एक लाइन में परिभाषा बता सकते हो कि एकांक आवेश में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक, जब Q बराबर हमने 1 मान लिया तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, एकांक आवेश में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लें। भाई ये तो हमने परिभाषा लिख दिया, आपने परिभाषा स्वयं बना लिया, लेकिन इसके लिए हमने एक क्या लिया, एक हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक धन मतलब एक परीक्षण आवेश की चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये अनंत बिंदु पर है, ठीक है, धन परीक्षण आवेश अनंत बिंदु पर। याद रखिएगा, जब
Q बराबर मतलब एकांक मान लेंगे हम, अगर आवेश को क्या मान लेंगे हम, एकांक मान लेंगे, तो उस एकांक आवेश को ही हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसको हम किसे दर्शाते हैं, Q0 से दर्शाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है कि इस बिंदु पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई निश्चित बिंदु है और यह क्या है आपका अनंत पर कोई धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, वह क्या मान लिया गया, Q। तो इसकी परिभाषा आप कैसे कहेंगे कि अनंत किसी मतलब अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को, अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को, इस चित्र के माध्यम से परिभाषा भी सीख लो। आप जो लिखे हो वो एकदम एग्जाम में लिख लीजिएगा, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन बाई चांस भूलते हो तो इस हिसाब से आप इसका परिभाषा लिख सकते हो। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया है कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वह क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। ये आपका डिफिनीशन है और यह डिफिनीशन आप कभी नहीं भूलोगे। यदि आप रट लिए हो तो एग्ज़ाम में लिख देना, यदि बाई चांस भूल जाते हो तो आपके दिमाग एकदम ध्यान यही चित्र याद में रखिएगा और इससे आप परिभाषा निकाल देंगे। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है, यहाँ पर आपका धन परीक्षण आवेश है, तो क्या कहेंगे कि अनंत से, अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को, अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ये आपका डिफिनीशन है और इसको बहुत अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को रटो मत, उसको समझो। यदि आप समझ जाओगे तो आपको मतलब रटने का काम ही नहीं लगेगा, कभी भूलोगे ही नहीं आप लोग। तो इस चीज़ को किसी भी फिजिक्स, देखो फिजिक्स रटने का चीज़ नहीं है। फिजिक्स अगर आप समझ गए तो मतलब ये मानकर चलो कि अगर आप हर चीज़ की कल्पना सही से करते हो तो फिजिक्स आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए हम देखते हैं। अब इसी चीज़ को आप यह ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपने विभव की परिभाषा समझ लिया, ठीक है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि जो मात्रक होता है, इसमें जो विभव का मात्रक होता है वह मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। अरे कार्य का मात्रक जूल हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, तो मात्रक इसका क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। ये मात्रक किसका है, विभव का। इस जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। अब आइए हम यहीं से वोल्ट की परिभाषा यदि हम लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हो, रटना नहीं है। हमने 1 वोल्ट लिख दिया, तो 1 वोल्ट लिखने के लिए जो V बराबर W/Q है वहाँ पर आप क्या करोगे, W बराबर 1 जूल मान लोगे और Q बराबर 1 कूलाम मान लोगे। तो आपका आसानी से V बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। कैसे, 1/1 तो 1 आ गया, तो V बराबर 1 वोल्ट आ गया। अब हम 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे समझेंगे, तो बहुत आसानी से समझ जाओगे क्या कि एकांक आवेश को, तो एकांक आवेश जब भी बात करेंगे तो परीक्षण आवेश हो गया। तो एकांक आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, ध्यान से देखिएगा, अनंत से एकांक आवेश को, मतलब Q बराबर 1 कूलाम, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, क्या हो, 1 जूल हो, तो ये चीज़ क्या हो गया, आवेश 1 कूलाम है, W 1 जूल है, तो विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अनंत से एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। ये आपकी परिभाषा हो गई। इस चीज़ को आप लिख भी सकते हो, याद रख सकते हो एकदम। आज चित्र के माध्यम से एकदम कंटेंट एक एक चीज़ को आप समझते चलो। क्या कहा गया है कि अनंत से एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। एक लाइन में आप 1 वोल्ट की परिभाषा समझ गए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें एक बात आती है, यदि आप विभव समझ गए तो आपके लिए आगे हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। वो चीज़ है क्या, विभव से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका नाम है विभवांतर। क्या नाम है, विभवांतर। मतलब हम कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह सकते हैं इसको हम अंग्रेजी में, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। ठीक है। अब विभव के अंतर की परिभाषा एक साधारण रूप से आप बता सकते हो कि विभव का अंतर विभवांतर होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक ले लिए क्या, वैद्युत हमने क्षेत्र ले लिया और इसमें एक ए बिंदु और एक बी बिंदु ले लिया। ए बिंदु के लिए विभव हमने VA ले लिया और बी के लिए हमने विभव VB ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, जब भी इस तरह की विभवांतर की बात होगी तो हम यहाँ पर अनंत वाली पोजीशन नहीं रखेंगे। जब कोई एक विभव होगा, एक बिंदु पर विभव की बात करेंगे तो हम यहाँ पर अनंत वाली बात करेंगे। अब यहाँ पर केवल हम 2 बिंदु लिए हैं और इन्हीं दोनों बिंदुओं के विभवों का जो अंतर होगा वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2, देखिए परिभाषा इसका, वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर VA माइनस VB जो होगा वह क्या होगा, W/Q के बराबर हो जाएगा। यह VA माइनस VB जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, विभवांतर बोलते हैं। मात्रक इसका भी उल्ट होगा, जूल प्रति कूलाम होगा, बीमा वही, मतलब सब कुछ वही होगा, बस डिफिनीशन को थोड़ा सा बदल देना है और इसके मायने बदल देना है कि यह वास्तव में विभवांतर है क्या। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है वह होता है क्या, विभवांतर। ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए विभव चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। अब आप आराम से विभवांतर की जो परिभाषा है आप इसको लिख सकते हो। क्या कहा गया है, विभव की परिभाषा और विभवांतर की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को समझ जाएगा। उसमें अनंत से कहा गया है, विभव में अनंत की बात हुई है लेकिन विभवांतर में अनंत की बात नहीं हुई। अभी हम चित्र में समझाए कि उसी वैद्युत क्षेत्र में कोई 2 बिंदु स्थित होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब अभी अभी आपको चित्र बताया गया था, ये A है, ये B है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसका विभव A, इसका विभव VB, इसका VA, तो दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की जो निष्पत्ति होती है वही VA माइनस VB W/Q0 कहिए या Q कहिए। Q0 कब तब कहेंगे जब हम परीक्षण आवेश की बात करेंगे, एकांक धन आवेश की बात करेंगे तो उनकी निष्पत्ति क्या होती है, विभवांतर कहलाती है। ठीक है। ये चीज़ आप इसको विभवांतर की परिभाषा नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ बात आती हैं,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है यह आप जानेंगे, ध्यान से इसको आप लिख सकते हो। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा एक लाइन में है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, मतलब कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब यहाँ पर त्वरित की बात, त्वरित का मतलब समझते हो, गतिमान होना। जब कोई भी वस्तु में त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वह क्या हो, गतिमान की स्थिति में हो। गति नहीं है तो वहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। एक समान गति होने पर भी त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। 2 स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ ये पॉइंट है जो न्यूमेरिकल में काम करेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कितना जूल के बराबर होता है, तो 1.6 10⁻⁻⁹। अब आप समझते हो कि यह जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वह 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात होगा तो कुछ नहीं, ध्यान से देखना है, 10⁻³ से अब क्या कर दोगे, गुणा, क्योंकि किलो की बात किया है तो 10⁻³ से गुणा करेंगे तो जो -19 है वह -16 हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सभी बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि यह वैद्युत विभव का पहला वीडियो है। आप यह वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया। आप कितना समझ पाते हो इसके लिए आप एकदम इस वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। अब इसी के विभव के अंतर्गत आपके निगमन आएंगे, वो आपके अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।